दिल्ली में एक तरफ जहां जल संकट की स्थिति थमने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी भाजपा पर आरोप लगाती दिख रही है। देश की राजधानी दिल्ली की जनता आज पानी की एक एक बूंद को तरस रही है। लोग टैंकरों को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और अगर कहीं पर भी टैंकर आता हुआ दिखाई देता है तो उसके आसपास ऐसी भीड़ लगती है जो आज तक दिल्ली में कहीं नहीं देखी गई हो। ऐसे में दिल्ली को पानी की समस्या से मुक्त कराने की बजाय आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगा दिया है कि बीजेपी के कारण ही दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा। अब आप नेता संजय सिंह का कहना है कि हरियाणा जो पानी दिल्ली को देना चाहिए वो हमें नहीं दे रहा। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए सांसद संजय सिंह ने कहा कि प्यासे को पानी नहीं पिलाना सबसे बड़ा पाप है और किसी का पानी रोकना इससे बड़ा पाप कोई नहीं होता। दिल्ली के अंदर पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट चल रहा है। और जब मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी वाले चाहते हैं दिल्ली के लोग पानी ना पाएं, दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध ना हो, और इसके लिए जितने जतन, जितनी साजिश, जितने तरीके से दिल्ली को पानी संकट में डाल सकते हैं, पूरी की पूरी कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं दिल्ली के अंदर हरियाणा से पानी आता है, एक निश्चित मात्रा में उनको पानी देना होता है, और अगर वो पानी उस मात्रा में दिल्ली को नहीं देंगे तो जाहिर तौर पे पानी की उपलब्धता दिल्ली में कम हो जाएगी। और एक रिपोर्ट भी हम लोगों ने पहले बताई थी कि पानी कितना कम दिल्ली में दिया जा रहा है। मैं एक एक करके उसको पढ़ देता हूं। 6 जून को 1002, 7 जून को 993, 8 जून को 990 MGD, 9 जून को 978 MGD, 10 जून को 958 MGD, 11 जून को 919, 12 जून को 951 और 13 जून को 939 MGD पानी दिल्ली को दिया गया, जो कि हमारी मांग के हिसाब से और जो मात्रा हरियाणा को देना चाहिए उससे काफी कम है। दिल्ली के लोग सरकार से पानी की गुहार लगा रहे हैं और दिल्ली सरकार कभी पानी की कमी बताते हुए तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो कभी बीजेपी पर आरोप लगाने के लिए अब की बार सांसद संजय सिंह ने ये तक कह दिया है कि दिल्ली जल बोर्ड पर जो तोड़फोड़ करवाई गई है वो बीजेपी ने करवाई थी, क्योंकि उसमें बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश भदौड़े शामिल थे और भाजपा के झंडे के साथ ही भाजपा का पटका पहने भी लोग मौजूद थे। साथ ही संजय सिंह ने यह भी कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और दिल्ली जल बोर्ड के लोगों को डराने के कारण अब कोई काम नहीं करना चाह रहा और बीजेपी ने भी इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। और पानी का संकट बढ़ाने के लिए कैसी कैसी साजिशें चली जा रही हैं वो मैं आपको एक एक करके दिखाना चाहता हूं। पहला देखिए आप कि कल किस तरीके से पूर्व सांसद रमेश भिदौड़ी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचते हैं, ऑफिस में तोड़फोड़ करते हैं, हंगामा करते हैं, कर्मचारियों को आतंकित करते हैं, और उस डर के कारण कर्मचारी काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। जब बताइए पानी के संकट के समय में कर्मचारी काम ही नहीं करना चाहेगा, ऑफिसेस बंद हो जाएंगे भाजपा के गुंडों के डर से, तो कैसे दिल्ली के लोगों को पानी मिलेगा? भाजपा के गुंडों के डर से अगर जल बोर्ड का कर्मचारी काम नहीं करेगा, पानी की सप्लाई रुक जाएगी, कैसे दिल्ली के लोगों को पानी मिलेगा? आपको लड़ाई लड़ना है हमसे लड़िए, राजनीति करना है हमसे करिए, गुंडागर्दी करनी है हमसे करिए। अब जल बोर्ड के कर्मचारियों के ऊपर हमला करा रहे हैं, उनके ऑफिस तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, पानी की सप्लाई बंद करा रहे हैं आप। ये किस प्रकार की गुंडागर्दी है?
अब दिल्ली की जनता इतने दिन से चल रहे जल संकट की समस्या के समाधान का इंतजार कर रही है और ना तो बीजेपी और ना ही दिल्ली सरकार इस पर कोई सुध ले रही है। दोनों की सरकारों के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार जारी है, तो वहीं समाधान के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अब क्या बीजेपी दिल्ली की जनता को पानी पिलाएगी या आम आदमी पार्टी इस पर कोई एक्शन लेने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी।